हज 2019 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में हज पर जाने वाले सरकारी डॉक्टर्स के अलावा हज मुकद्दस समेत सभी सरकारी मुलाजमीन की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग में शिरकत मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे। इस साल मुल्क भर के 21 हवाई अड्डों से 500 से ज्यादा परवाजों के जरिए रिकॉर्ड 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बिना किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। इन हज मुसाफिरों में 1,40,000 आजमीन हज कमेटी ऑफ इंडिया और 60,000 हज मुसाफिर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स यानी HGO के जरिए हज पर जाएंगे। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को भी 10,000 आजमीन को हज कमेटी ऑफ इंडिया के तय पैकेज पर ही ले जाना होगा। इन तमाम तफसीलात की जानकारी मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दी। पहली बार हिंदुस्तान से 2 लाख इंडियन मुस्लिम्स हिंदुस्तानी मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं और वो भी बगैर सब्सिडी के। बगैर सब्सिडी के 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान इस बार हज यात्रा करेंगे, जो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से सिर्फ इंडोनेशिया को छोड़ करके सभी देशों से ज्यादा नंबर है ये। इन आजमीन की मदद के लिए 620 हज कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट हज ऑफिसर्स, हज असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की सऊदी अरब में तकर्रुरी की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन शामिल हैं। वहीं इस साल बिना महरम के हज पर जाने वाली खवातीन की तादाद पिछले साल के मुकाबले 2 गुना है। बगैर महरम के भी जो है वो जो हज यात्रा पर जाने वाली महिलाएं हैं वो भी 2300 से ज़्यादा 2300 के इर्द गिर्द हैं और साथ ही साथ ये अभी लगभग 620 से ज़्यादा जो हमारे हज कोऑर्डिनेटर, हज असिस्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर वहाँ पर सऊदी अरब जा रहे हैं, जो यहाँ के हज यात्रियों की हेल्प करेंगे, उनको मदद के लिए जो इनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें लोगों से बातचीत हुई। हमने पूरी तरह से वहाँ पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर अच्छा पूरी अरेंजमेंट किया गया है। सऊदी अरब में जो हिंदुस्तानी हाजी वहाँ पर जाएंगे, हज यात्री जाएंगे, उनकी स्वास्थ्य की, दवा की, सुरक्षा की, रहने की, ये सारी सुविधाएं बेहतर से बेहतर हो सके, अच्छी से अच्छी हो सके, ये इसकी कोशिश है। वाज़ेह हो कि हज के लिए परवाजें 4 जुलाई से शुरू हो रही हैं। 4 जुलाई को दिल्ली, गया, गुवाहाटी और श्रीनगर से फ्लाइट्स जाना शुरू होंगी। वहीं 7 जुलाई को बेंगलुरु और कालीकट, 13 को गोवा, 14 जुलाई को मुंबई और कोचीन और 17 जुलाई को मंगलौर से परवाजें शुरू होंगी, जबकि दूसरे मरहले में अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर से 20 जुलाई, भोपाल और रांची से 21 जुलाई, औरंगाबाद से 22 जुलाई, कोलकाता और नागपुर से 25 जुलाई, हैदराबाद से 26 जुलाई, वाराणसी से 29 जुलाई और चेन्नई से 31 जुलाई से परवाजें शुरू होंगी। शुएब रजा, जी सलाम, दिल्ली। क्या बात कर रहे तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हज एक मुकद्दस सफर के बारे में, क्योंकि 4 जुलाई से दरअसल पहली फ्लाइट जाएगी दिल्ली से और आज इसकी बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग का इफ्तिताह खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है और ये पहली बार है जब हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन हज जाएंगे और तमाम जो इस्लामिक मुमालिक हैं उनमें इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिससे इतनी बड़ी तादाद में आज़मीन हज पर जा रहे हैं। तमाम फैसिलिटीज को बहुत बेहतर किया गया है और ऐसे में जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे जिनके तहत 50,000 के करीब आज़मीन हज जाते थे, उनका कोटा ही बढ़ाया गया, उसे 60,000 कर दिया गया है। लेकिन जो 10,000 आज़मीन हज जाएंगे उनको वही रकम अदा करनी पड़ेगी जो वो सरकारी कोटे से जाते थे। तो ये भी एक प्रोविजन किया गया है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं और इसी के साथ ही असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे रिपोर्टर शुएब रजा भी मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत शुएब मैं आपसे करना चाहूंगी, आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने आज कवर किया है, आप पहले भी शायद आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कवर किए होंगे, क्या आपको बेसिक फर्क नजर आ रहा है? किस तरह की बेहतर फैसिलिटीज की जो बात की जा रही है, क्या आपको वाकई लगा कि जमीनी सतह पर वो होने जा रहा है?
बुशरा, दो तीन चीज़ें इसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से ही जब से मोदी हुकूमत आई, एक दबाव ये ज़रूर रहा अपोजिशन का भी, या कई लोग इस तरह के सवाल उठाते रहे सरकार पर कि जो अक़लियती तबके के जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं मोदी हुकूमत से, तो इससे एक दबाव भी सरकार पर कहीं ना कहीं रहता है। और इन तमाम चीज़ों का जो असर है, हम देखते हैं कि जब भी कोई माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, सरकार उसको दोगुनी ताकत से करती नज़र आती है कि कहीं कोई अगर कमी रह गई, फिर से कई लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्रामों की जहां तक बात है और तमाम चीज़ों की जो बात है, वो पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। ये बात सही है कि सरकार इस कोशिश में रहती है, क्योंकि मोदी हुकूमत आने के बाद ही जो हज का पूरा काम है, हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले क्योंकि देखा करती थी, तो अब मोदी हुकूमत के बाद 2014 के अक़लियती उमूर की जो वजारत है उसके तहत ये पूरा काम आ गया। और जो अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं मुख्तार अब्बास नक़वी, वो सीधे तौर पर इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। पहले इंटरफियर इतने ज़्यादा नहीं रहता था माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का, जब तक हज कमेटी ऑफ इंडिया इस तमाम काम को देखती थी। और जो वजारत खारजा है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसका दखल कहीं ना कहीं रहता था। तो आज जो ट्रेनिंग की बात है, जहां तक वो यकीनन कई तरीके से अहम हो जाती है। आज की जो ट्रेनिंग मैंने देखी, क्योंकि 2 दिनों तक चलेगी, इसमें तमाम लोग मौजूद हैं, 620 के करीब जो कोऑर्डिनेटर के साथ साथ चाहे असिस्टेंट की बात करते हैं या इसमें मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। उनको बताया जा रहा है कि वहाँ कैसे काम करना है। सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है, जो भी सरकारी जो मुलाजिम हज के मुकद्दस सफ़र पर जाते हैं खिदमत के लिए, कि जो पहली बार में जाते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो हज का जो मुकद्दस अमल है, उस जो फरीज़ा है उसको पूरा कर ले। हालांकि सरकार अपनी तरफ से उनको भेजती है अपने पैसों पर, इस उम्मीद में कि ये खिदमत करेंगे। तो उनको ये सबसे बड़ी बात आज जो सिखाई जा रही थी, जो मैंने सुना भी, कि उनको ये बताया जा रहा था कि आप वहाँ जा रहे हैं लेकिन हज करने के लिए नहीं, आपका पहला मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि आप उन आज़मीन की खिदमत करेंगे जो वहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पहली बार जाने वाले जो सरकारी मुलाजिम हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि वो हज का जो फरीज़ा है वो कर ले, खिदमत कहीं पीछे छूट जाती है। तो उनको ये तमाम चीज़ें बताई जा रही है। एक बड़ी बात कि रेपुटेशन बहुत ज़्यादा था पहले जैसे कोई 2 बार या तीसरी बार सरकारी मुलाजिम, उनका नंबर ज़्यादातर आ जाता था। वो उसकी एक वजह यह भी थी कि एक्सपीरियंस से जिनको तजुर्बा है उन लोगों को ज़्यादा वहाँ पर भेजा जाए ताकि खिदमत में दिक्कत ना हो। लेकिन इस बार तकरीबन 80% से ज़्यादा जो सरकारी मुलाजिम हैं वो पहली बार जा रहे हैं। तो ये एक नयापन है और उन लोगों को अच्छे से इसीलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपका जो मकसद है वो खिदमत होना चाहिए। हज का टाइम मेरा लगे सवाल तो ये है कि 2 लाख आज़मीन हज इस बार जाएंगे हज करने के लिए, और ये तमाम इस्लामिक ममालिक जो है, इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान ऐसा पहला मुल्क है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में आज़मीन हज जा रहे हैं। इसमें से जो 50,000 का कोटा है वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनको दिया जाता है। इसमें इस बार 10,000 का उसमें इजाफा किया गया, यानी कि 60,000 इसको कर दिया गया है। लेकिन ये कंडीशन लगाई गई है कि जो 10,000 हैं वो वही पे करेंगे जितना जो सरकारी कोटे के तहत वो पे करते हैं। हालांकि इसको लेकर ये भी था कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं उन्होंने शायद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या इसको लेकर आपके पास कोई भी अपडेट? देखिए बुशरा, एक चीज़ ये है कि जब जो सऊदी अरब के युवराज आए थे हिंदुस्तान और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, तब तकरीबन एक साथ 25,000 का जो कोटा है वो बढ़ा था। 2014 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो हज कोटा है हिंदुस्तान का वो नज़र आएगा 1,36,000 के आसपास, और अब 2019 है 2 लाख जो हज का कोटा है वो हो गया है। तो इसमें से जब 25,000 का कोटा बढ़ा बाद में, तो उसमें से 10,000 कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया हुकूमत ने, और उसमें ये शर्त लगाई कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का रेट है उसी रेट में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो भी आज़मीन जाना चाहे उनको लेकर जाएगा। कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हुकूमत से जवाब मांगा। ये कुछ ही दिनों की पहले की बात है। इस पर हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बात की थी। उनका ये कहना था कि जो भी लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि हमने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से तमाम लोगों से बातचीत की और उनकी रजामंदी के बाद, तमाम समझौता करने के बाद ये तय हुआ था
कि 10,000 जो आज़मीन है वो इसी रेट पर जाएंगे, लेकिन तब भी किसी को अगर शिकायत है तो वो गलत है। वो इसलिए क्योंकि अगर गरीब आदमी अच्छी सहूलियत के साथ हज पर जा रहा है तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आप 50,000 जो आज़मीन हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं, 10,000 और आज़मीन को अगर आप सस्ती दरों पर ले जा रहे हैं तो आप कुछ सवाब की भी नियत रखिए, खिदमत की भी नियत रखिए। और अगर कुछ लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री उनको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे नाराज़ नज़र आई, और हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने वाली है, तो कहीं ना कहीं वहां नजर भी आएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से हज का कोटा जो है वो बढ़ाया गया है, सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि नामहरम जो खवातीन हैं वो पिछली बार भी गई थी और इस बार लगभग उनकी तादाद दुगनी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी है इसके साथ जुड़ा हुआ कि तमाम बातें, जाहिर सी बातें बहुत पॉजिटिव हैं, इसका इस्तकबाल किया जा रहा है, लेकिन जो फैसिलिटीज की हमेशा से शिकायत रहती है, जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं आज़मीन हज, वहां पर अच्छे इंतजामात नहीं होते हैं, एक तरह से उनके साथ बहुत खराब रवैया, एक तरह से दोगला रवैया जो है इख्तियार किया जाता है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, सऊदी अरब पहुंचते हैं, तो वहां पर भी उस तरह के इंतजाम निजाम नहीं होते जिसके दावे किए जाते हैं। किस तरह से आप मेक श्योर करेंगे कि इन तमाम पॉजिटिव चीजों के साथ ये भी उनके हक में हो? देखिए, मैं आज की जो अभी आप शोएब साहब वही मौजूद थे और उन्होंने सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करी। मैं बताऊं कि जो सिलसिला है ये पिछले लास्ट ईयर से चल रहा है, ख़ास करके क्योंकि ये बहुत ही मुक़द्दस यात्रा है। वो लोग वहाँ जाते हैं और लोग जाते हैं बिल्कुल एक डिफरेंट सोच के साथ। वो होते हैं और उनके अल्लाह होते हैं, और वो जो पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है उसमें अगर किसी तरह का कोई गिरोह और गैंग जो पिछले कई सालों से वहाँ पे काम कर रहा था, उसको ये बेचैनी हो गई, जो अभी मैं अपनी बातों में रखूँगा कि कौन लोग जो कोर्ट गए। आप यकीन माने कि इस बार दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात आज मंत्री साहब जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कही है वो ट्रांसपेरेंसी को लेके कही है। उन्होंने कहा कि जो खिदमत में जाने वाले लोग आखिर 80% क्यों नए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो, अब देखिए ये मुक़द्दस यात्रा है, मैं बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज उन लोगों को नहीं करना चाहूँगा जो इनके साथ जाते थे। उनके बड़े अलग अलग काम होते थे, मैंने भी देखा है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे कई सालों तक मैंने खिदमत करी है जब भी हज के लिए लोग जाते हैं। यकीन माने कि इस बार जिस तरीके से आज ट्रेनिंग का पहला दिन था, 620 के तकरीबन लोग हैं, जिसमें हज असिस्टेंट हैं, हज के ऑफिसर हैं, मेडिकल हैं और पैरामेडिकल के स्टाफ हैं। ये सबको सिर्फ एक चीज फोकस की जा रही है कि आपको खिदमत करना है, आपको हिंदुस्तान का वो चेहरा दिखाना है जो हिंदुस्तान के लोग, जिसके लिए पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, वहाँ पे जाके पहले ये होता था कि जो लोग जाते थे असिस्टेंट के लिए, जो लोग आपकी मदद करते थे, जो खिदमत के लिए जाते थे, वो हमेशा अपने हज के चक्कर में पड़ जाते थे। इस बार बाकायदगी से उनको समझाया गया है कि आप जो जा रहे हैं खिदमत करने, आप जाइए, क्योंकि इतनी मुक़द्दस जगह पे जा रहे हैं। हर मुसलमानों का उनके दिलो दिमाग में एक ही चाहत होती है कि किसी तरह से वो उस दर पे पहुंचे। लेकिन खिदमत पहले क्या होता था, पहले होटलों की ये हालत थी जहां पे ये रोके जाते थे, हज के जो लोग जाते थे उसमें एक कमरे में 10-10, 12-12 लोगों को डाल दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए नहीं होगा कि सरकार बहुत सख्त है। सरकार यहां से लेके सऊदी अरब तक बिल्कुल उसने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई, एक चीज के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है इसका वो ध्यान रखेगी। अच्छा, अब आप आ जाइए, जो आप गैर महरम की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब इसकी शुरुआत हुई, इस बार भी बिना लॉटरी के 2340 जो हमारी औरतें हैं उनको मौका मिला है। 2340 इस बार जारी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, 1.5 लाख जो रेगुलर लोग हैं, 50,000 जो आप टूर ऑपरेटर्स की बात कर रही थी उनमें 10,000 को हमने इजाफा किया है, मंत्रालय ने इजाफा किया है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने तमाम लोगों से, ये अभी बॉम्बे में 3 दिन पहले इसकी एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने तमाम ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग करी थी, उनकी बात सुनी गई थी। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को ये तकलीफ है कि वो खिदमत नहीं चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, और उन लोगों ने ये सारी की सारी एक तरह से षड्यंत्र जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए इस मुकद्दस यात्रा के लिए, लेकिन उन्होंने करा और वो कोर्ट तक गए। मुझे लगता है कि कोर्ट में वो बिल्कुल बुरी तरीके से उनका हश्र होगा, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें अगर कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसको इंसानियत का अंदाजा नहीं है। असद खान फलाही साहब, जब
सब्सिडी खत्म की गई थी तब हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि बाद में ये कहा गया कि जो सब्सिडी पर पैसा खर्च होता था उस पैसे को जो है वो खवातीन की तालीम के लिए लगाया जाएगा। और वैसे भी ये कहा जाता था कि ये एक्चुअली ये एक लॉलीपॉप थी, असल में कोई फायदा सीधे तौर पर मुसलमानों को इसका नहीं होता था। उसके बाद जब नामहरम को भेजने की बात की गई तब हुकूमत को क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि जब वो औरतें जो गईं हज पर जिनके पास ऐसा कोई सहारा नहीं था तो उनकी खुशी का अंदाजा शायद आप और हम में से शायद कोई लोग नहीं लगा सकते हैं। और अब कोटे को 2 लाख कर देना, क्या आपको नहीं लगता ये तमाम कदम ऐसे हैं जिनका वाकई में इस्तकबाल किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं अपनी बातें बुशादी चंद उसूली बातों से करना शुरू करूंगा कि सबसे पहले अभी जो आपने हज सब्सिडी के कोटे की बात करी, देखिए अगर आप 2011 से लेकर 2014 तक का देखेंगी तो उसमें तकरीबन 1,36,000 से 1,40,000 के बीच गए। 2014 में क्या हुआ कि हरमैन शरीफैन का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। उस एक्सपेंशन की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी उन्होंने कोटे दिए हुए थे उनका 20% कम कर दिया। 2014 की मैं बात बता रहा हूं आपको। और उसके बाद 2014 से एक्सपेंशन शुरू हुआ, जो अभी जब आए प्रिंस सलमान, उस वक्त ये कंप्लीट हो गया एक्सपेंशन। मैं लास्ट ईयर उम्र पे गया था तो वहां से आया, पूरा एक्सपेंशन हो गया। तो अब उन्होंने हर मुल्क के, हर देश के लोगों को 20% वो जो उन्होंने कम किया था वो बढ़ा दिया। लेकिन इस हुकूमत में ये हुआ कि जितना पहले जाते थे उससे ज्यादा भी हुआ, यानी कि 25,000 के करीब जो है उन्होंने बड़ा है उसके अंदर। तो 20% का वो कोटा हुआ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको इस नजरिए से देखा जाए कि बड़ा नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंशन की वजह से डिडक्ट भी हो गया था 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2014 की बात। क्योंकि उन 25,000 लोग जो जा पाएंगे उनकी खुशी का आप समझ सकते हैं कि देखिए अब ये हो गया आपका पहला पॉइंट। आइए दूसरा पॉइंट, हज सब्सिडी के ऊपर मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बात करना चाहूंगा। हज सब्सिडी जब खत्म की गई तो ये सरासर बिल्कुल, अगर आप डीपली रिसर्च करेंगी तो ये साफ साफ पता चलेगा जो हज सब्सिडी दी जा रही थी वो हाजियों को नहीं दी जा रही थी, वो एयर इंडिया को दी जा रही थी। और वो एयर इंडिया को बचाने का तरीका था, एयर इंडिया जो डूब रही थी उसको उसका पैसा उसमें लगा के उसको डुबोया जा रहा था। जब हज सब्सिडी खत्म की गई तो उसी वक्त ये बात निकल कर आई थी कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ग्लोबल टेंडरिंग निकालेगी फ्लाइट्स के लिए, कि पूरी दुनिया में जितने भी एयर फ्लाइट्स हैं उनके लिए अगर ग्लोबल टेंडरिंग निकालेगी कि हमारे पास 2 लाख हाजी हैं और इस डेट से इस डेट तक जाएंगे, आप बताइए कि आप इस पे कितने आप लोगे, क्योंकि हमारे पास तो फिक्स्ड है ना। 2 लाख हाजियों का होना, दुनिया की जितनी भी फ्लाइट की कंपनी है, जितनी भी चाहे वो हाथों हाथ आएंगी। अगर आप इसको ग्लोबल टेंडरिंग करके देखिए तो बहुत, इससे जो अभी फेयर आ रहा है, जो किराया आ रहा है एयर फेयर, उससे कई गुना कम हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि नॉर्मल डेज में दिल्ली टू जद्दा का जो फेयर है वो 34,000 35,000 इकोनॉमी क्लास, और इस वक्त जो हज के मौके पे जा रहे हैं वो मालूम है कितना जा रहा है, 90,000 95,000, यानी डबल का भी डबल। और लॉजिक क्या देते हैं कि हमारा वन साइड फ्री होता है एक तरह से, यानी अभी गए हाजी जाएंगे अभी और वहां से खाली लौट कर आएंगे। तो कितना फ्यूल लग रहा है आप देखिए। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस चीज पे गौर करने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में सरकार इस पे भी काम करेगी। दूसरा आइए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुशरा जी। पीटीओज को कोटा मिलता है हज का, और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हर पीटीओ जो है ना, जितने भी प्राइवेट टूर अपनी मनमानी से हाजियों से पैसा ले रहे हैं, 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, और क्या कुछ नहीं। और कितना, मतलब मैं इसमें कहता हूं कि सरकार बिल्कुल जो ये वाला कोटा बनाया इन्होंने कि भाई आप 10,000 का जो है उसमें उसी रेट पे लेके जाएं, भाई आप पूछिए ना कि आप किन किन चीजों पे सर्विस चार्ज कर रहे हैं और उस सर्विस चार्ज के हिसाब से आप दीजिए। भाई आप एक चीज मुझे बताइए कि आप कैसे किसी हाजी को, ये देखिए हज के मामले के अंदर मामला क्या हुआ बुशा जी, क्योंकि लोगों को इसका डीपली नहीं पता है बातों में, कि एक हाजी के ऊपर मैक्सिमम खर्चा आता है 2 लाख रुपए का, अगर आप पीटीओ के जरिए जाएंगे तो, और उसके बदले में वो डबल चार्ज किए जा रहे हैं 4 लाख 4.5 लाख। तो प्रॉफिट भी तो आप इतने, भाई आप कम से कम आंखों में इतना तो होना चाहिए कि उतने तो लेंगे आप, 10% 20%। तो ये इतना ज्यादा, इस पे भी सरकार को सोचने की जरूरत है, इस पे भी कुछ कवायद बनाए। और लेकिन आप देखें कि इस बार किया गया है 10,000 जो है उनमें जो रखे गए हैं उनको ये कहा गया है कि वो जो है जो सरकारी कोटे के तहत जो जाते हैं, जो उस फ्लाइट के तहत जो खर्चा होता है वही खर्चा जो है उनसे लिया जाएगा। और उसको लेकर आप देखिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है वो कोर्ट पहुंच गए हैं।
नहीं तो पहुंचे वो, तो देखिए वो उसको भी नहीं लेके पहुंचे। मैं आपको बताऊं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हज कोटा को भी लेके पहुंचते हैं, हर साल जाते हैं पीटीओ, जिसका नाम नहीं आता, जो इनएलिजिबल हो जाता है, वो कोर्ट में जाके करता है कि भाई मेरा नाम जो है, मैं सही था, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट था, उसके बावजूद भी मुझे नहीं दिया गया, तो वो तो जाते हैं। अब आइए महरम वाली बात पर, महरम वाली बात पर। देखिए ये वाकई ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही खैर मकदम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बात कही गई थी ना, उस वक्त रास्ते जो थे सेफ नहीं हुआ करते थे, महफूज नहीं हुआ करते थे, औरतों की इस्मत लुट जाने का डर हुआ करता था, उन पे इल्ज़ाम तराशी लगने का डर था कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सकता है कि अगर अकेले सफ़र करने निकल गई घर से बाहर। इस तरह की इन सारी चीज़ों को सब सामने रख के ये एक बात कही गई थी। आज का ज़माना बहुत एडवांस्ड है, सफ़र बहुत आसान हो चुका है, इसमें कोई भी मुज़ायक़े की बात नहीं कि एक औरत जो है अगर सही सालिम होकर पूरी दुनिया में अकेली औरत घूम रही है, अकेली ट्रैवल कर रही है, लेकिन हज पे जाने पे वही यही एक अजीब सी बात है। और जब इसे फतवे जारी किए जाते हैं, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इस पर तरह तरह की बातें कही जाती हैं और ना जाने इसको हराम और क्या क्या करार दे दिया जाता है। हदीस कोट करना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन्होंने एक रावी को मुखातब करते हुए कहा कि जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम देखोगे हजरल मौत, एक जगह है सऊदी अरब के अंदर, कि हजरल मौत से मक्का तक का सफर एक औरत गहनों से लदी हुई होगी और अकेले सफर करेगी और कोई उसके साथ कुछ नहीं करेगा।